पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव की धूम देखने को मिल रही है। इस बीच बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में सबसे बड़ा जो हॉट सीट है पूर्णिया, वहां पर आज मतदान हो रहे हैं। देखिए, एक सुबह से लगातार मतदाताओं की भीड़ जो है वो पूर्णिया के साथ साथ बिहार में और भी 4 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर चुनाव है, वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और पूर्णिया में राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में पप्पू यादव एनडीए गठबंधन के साथ साथ महागठबंधन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया में पप्पू यादव ने अपना मतदान किया। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पप्पू यादव जो है वो अपने मतदान बूथ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना वोट डाला है। साथ ही पप्पू यादव ने वहां पर पत्रकारों से बातचीत भी की और बातचीत के दौरान पप्पू यादव हमलावर होते दिखाई दिए। जी हां, पप्पू यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है महागठबंधन के ऊपर। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही पप्पू यादव ने अपना वोट डाला और पत्रकारों के माध्यम से जो लोग हैं, आम जनता, उनसे खास अपील भी की। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया के भविष्य के लिए सभी मतदाता मतदान करें। दरअसल वोट डालने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के भविष्य के लिए मैंने मतदान किया, आप सभी करें। लोग मेरी राजनीति की हत्या कर देना चाहते थे। तो पप्पू यादव ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि लोग राजनीति, जो उनकी राजनीति है, उसकी हत्या कर देना चाहते थे। साथ ही ये भी इल्जाम लगाया है पप्पू यादव ने कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा था, पुलिस ने मुझे परेशान किया और मेरी गाड़ी भी छीन ली। जी हां, बीते दिन पप्पू यादव जो है वो लोगों के बीच पहुंचे थे और इस दौरान देखिए देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है और पप्पू यादव पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान उनके गाड़ी को छीन लिया गया। तो इस पूरे मामले पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उन्हें परेशान किया गया है और उनकी गाड़ी तक जब्त कर ली गई है। वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कल मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। जी हां, बड़ा इल्जाम पप्पू यादव ने लगाया है, वो भी मतदान करने के बाद। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, आइए आपको सुनाते हैं। आशीर्वाद बहुत पहले ही मिल चुका है, हम जनता के दिल में हैं। पूर्णिया इतिहास लिखेगा। पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा। पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा। पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा। पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया। सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो गया। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही। सर आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित्य था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर,
6 बार 5 बार सांसद रहे, 50 रुपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख ली। यदि मैं मर जो जाऊंगा, मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में हैं। यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो ITN है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए पप्पू को। अब आप देखिए ना, आज तक किसी की पर कार्रवाई हुई, आज तक किसी की कार्रवाई हुई है। पप्पू प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, पूर्णिया की जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने बेटे का मुंहतोड़ जवाब और गिनीज बुक पर नाम लिखने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए, इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने। और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या अररिया में आज मोदी सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है ना भाई, आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करता है। बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है, किसी का इम्पैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूँगा औरों की तरह ये भी साजिश है। मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए। उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूंगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया। सर एक बात बोलिए ना, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। बड़े राजा ने भी अपील, कल शाम में अपील किया ना। के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं किया कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना, हो दलित के, आदिवासी के, माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना। क्या कीजिएगा, आपके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है। पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने मतदान करने के बाद बड़े आरोप जो है वो लगाए हैं। भले उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि पप्पू यादव महागठबंधन जो कि सत्तारूढ़ की सबसे बड़ी पार्टी है उस पर हमलावर होते दिखाई दिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि दिल्ली से पटना एक होकर मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये तक कहा कि सांसद विधायक ने यहां आतंक फैलाने की कोशिश की है और मैं जनता से अपील करूंगा कि अगर मैं जीतता हूं तो ये सारी चीजों को जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो जिस प्रकार बागी हो गए हैं पप्पू यादव, कांग्रेस के साथ थे लेकिन उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। ऐसे में क्या पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को सांसद बनाती है या नहीं? ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो उसके बाद क्या सच में पूर्णिया की जनता पप्पू यादव पर भरोसा जताती है या नहीं। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।